प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में आप सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है और भी एक दिन और एक मौका और एक अवसर हमको मिला। हम लोग आपस में प्रभु का वचन बांट सके और हमारा पितरी मनुष्यत्व में और भी हम बल पा करके मसीह के रूप बन जाए। तो मैं बिल्कुल हमारा बहुत सीमित समय रहने के कारण मैं समय को बिल्कुल व्यर्थ करने के लिए चाहता नहीं। हमारा विषय की ओर आपको याद होगा, कल हम लोगों ने ये बात पर ध्यान किया था, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बारे में बहुत से भिन्न भिन्न ओपिनियन अभिप्राय है। तो इसमें सच्चाई क्या है करके वचन जो बताता है वो हमें विश्वास करना चाहिए। परंतु वचन को इधर उधर करके मानव लोग बोलने लगेगा तो बहुत दुखदायक बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए एकदम आज मैंने आपको बताया था, नया नियम में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बारे में 7 जगह पर लिखा, 7 पॉइंट मतलब 7 वचन है। वो वचनों को आज हम लोग पढ़ करके देखेगा और वो वचन क्या कहता है वो बातों को हम देखेगा। मतलब उसमें सबसे पहले मत्ती के सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 11-12 वचन है। मत्ती 3रा अध्याय का 11-12 वचन। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। देखिए यहाँ पर ये कौन कहा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा। यहाँ पर मतलब 11 वचन में बोलता है वह तुम्हें पवित्र आत्मा में और आग से। थोड़ा वापस वो शब्द आप पढ़ना। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इसका मतलब कई लोगों को ये संदेह है कि हमें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने के बाद में फिर आग की बपतिस्मा भी लेना चाहिए बोल करके लोगों को संदेह है। परंतु यहाँ पर आग की बपतिस्मा का बात जो बोला ये पवित्र लोगों के लिए या उधार पाए हुआ प्रभु का लोगों के लिए नहीं है। ये खास करके समझना पियो। इतनी प्रकार लोग हमारा इस धोखे में पड़े हुए। आपको मालूम है जब पहला 4 सुसमाचार में ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा वो बात है, वहाँ पर जब 2 जगह पर मानो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पवित्र आत्मा में और आग में बपतिस्मा देगा करके बताता है 2 जगह पर। मैं आपको रेफरेंस वो भी पढ़ाता हूँ। लूका का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 16-17 वचन। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आगे उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। देखिए यहाँ पर जो हम मत्ती में पढ़ा वही बात उसी माना यहाँ पर भी बताए, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा लेगा। लेकिन यहाँ का एक खास बात क्या है आपको मालूम? उसके आगे जो लिखा है वो इसलिए ना, एक बात को समझने के लिए आप जरूर कम से कम वो पूरा पैराग्राफ पढ़ो, नहीं तो पूरा अध्याय पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो एक शब्द को लेकर के मानो ये भी विश्वासियों के लिए करके माना बेदाना तक कितना बड़ा धोखा है। वहाँ पर माना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बहुत साफ बताया कि मतलब उसके आगे सूप उनका हाथ में है, वो क्या करेगा? उसका 17 वचन
उसका सूप उसके हाथ में है उसकी सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा साफ करेगा और गेहूं को हाँ। अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। देखा, गेहूं को मतलब अच्छा जो है वो उसको है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और दूसरा परंतु भूसी को उस आग में हाँ। जो बुझने की नहीं जला देगा। जला देगा। देखा, ये है उनके लिए है ये आग के बपतिस्मा। बोलेगा तो मतलब दुष्टों के लिए, पापियों के लिए, जो नया जन्म नहीं पाया, जो उद्धार नहीं पाया, उनके लिए। ये दोनों जगह पर जब उन्होंने ये बात जब बताया, आग का बपतिस्मा का बात ही सिर्फ ये दो बात जगह पर लिखा है। और वो कौन बोला? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने बोला, क्योंकि उनके सामने आया हुआ उस भीड़ को देख करके उनमें जो भी ये सच्चाई जो विश्वास नहीं करता वो जरूर दुष्ट होकर के आग में नरक में जाएगा, उस बात को उन्होंने बताया। ये बात थोड़ा भी जिसको समझे उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, पर और दो जगह पर सिर्फ उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बात बोला। कहाँ पर बोला? जिसे हमने कल भी पढ़ाया था, मरकोस का सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 8 वचन। मरकोस उसका पहला अध्याय का 8 वचन। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, हाँ। पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। देखिए, अभी वहां पर रुक गया, वहां पर आग से बपतिस्मा देगा वो बात नहीं बोला। जहां पर आग से बपतिस्मा देगा करके जो बोला, वहां पर उन्होंने मानव अच्छा गेहूं के बारे में और भूसा का बारे में बताया। बहुत बड़ी बात है। इसमें अभी भी मुझे समझ में नहीं आता, जो लोग उद्धार पाया बोलता है, परंतु इसमें बहुत वाद विवाद भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्या किसी को इस प्रकार आग का बपतिस्मा मिलता है क्या? आग का बपतिस्मा दुष्टों के लिए, वो मैं आपको कुछ वचन से मैं आपको बताऊंगा। आग हमेशा ये एक परमेश्वर का ताड़ने को दिखाता है। प्रियो, पवित्र लोगों के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। अभी हमको पहली बात प्रेरित यीशु मसीह ने क्या सिखाया और प्रेरितों ने क्या सिखाया, ये जानना जरूरी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा धोखे में नहीं पड़ना प्रियो। आज बहुत से झूठ, मैं उन समाजों का बारे में या उन लोगों का बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपको मालूम है कौन लोग कैसा शिक्षण देता है। परंतु इस वचन को मतलब ऐसा तोड़ मोड़ करना कितना बड़ा गलती है प्रियो। वो क्यों ऐसा करता है मानव, और उसको ऐसा करके उसको क्या लाभ मिलता है ये भी नहीं मालूम। परंतु ये प्रभु का उपदेश नहीं है प्रियो। जो भी बात है ये तो सिर्फ पवित्र लोगों को गुमराह करने वाला बात हो गया, ये बहुत गलत बात है। इसका मतलब अभी आप देखना, मत्ती में और लूका में उन्होंने आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा करके जहाँ पर बताया, वहाँ पर उन्होंने वो दृष्टांत भी बताया। आत्मा का बपतिस्मा किसके लिए है और आग का बपतिस्मा किसके लिए है, वो दोनों जगह पर बताया। परंतु जब तीसरा जो मरकुस में हमने पढ़ा, वहाँ पर सिर्फ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बात बोला, वहाँ पर गेहूं का बारे में भूसा का बारे में नहीं बोला। वो क्योंकि वो विश्वासी की बात है, विश्वासियों के लिए। अभी उन्होंने जो बोला हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने ने बोला हुआ चारवा जो शब्द जो है बपतिस्मा के बारे में, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय में हम लोग उसका 33 वचन में पढ़ता है। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा। देखो देखो, बहुत ध्यान से सुनना। अभी यहाँ पर भी यूहन्ना क्या बोलता है, अभी यहाँ पर बोलने वाला बात बहुत गहरे की बात है ना। पिता ने क्या बोला था? उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला देखा, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। इसका मतलब स्वर्गीय पिता ने जब यूहन्ना को उत्तर के लिए मार्ग तैयार करने के लिए जब भेजा, उस समय में उसको ये गवाही दिया था। उस समय में आग का बपतिस्मा का बात बोला ही नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बात बोला। तो इसका मतलब यहाँ पर ये देगा मतलब भविष्य में होने वाला भविष्यवाणी के रूप में है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें ये बात को जानना है कि मतलब हमारे जीवन में पहले बात तो मैंने आपको ये भी बात समझाया था, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किस लिए दिया जाता है ना, हमें एक देह होने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का मार्मिक शरीर में जोड़ा जाने के लिए है।
अब ये बात हमें अच्छी रीति में समझना प्रियो, ये पवित्र लोगों के लिए सिर्फ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बात है। हम लोग ये बात को अच्छी तरह जानना। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी आपने 4 वचन देखा, मत्ती में देखा, मार्क में देखा, लूका में देखा, योहन्ना में देखा। अभी यीशु मसीह चेलों को बताया हुआ शब्द है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में, वो भी भविष्य में होने वाला रीति में। इसके मतलब ये जो 5 शब्द जो है भविष्यवाणी के रूप में, मतलब आगे होने वाला संभव के रूप में यीशु मसीह ने बताया। प्रेरितों का 1 अध्याय उसका 5 वचन। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखा, तो अभी देखो ये किसको बोल रहा है? यीशु मसीह ने किसको बोला? चेलों को बोला। अभी यीशु मसीह चेलों से विदा होने के लिए यदून पहाड़ पर उनको लेकर गया। यीशु मसीह का उपदेश से आगे नहीं बढ़ना प्रियो, क्योंकि आपको मालूम है, मानव दूसरा यूहन्ना उसका 9 से 11 तक के वचन में मसीह के शिक्षण से आगे बढ़ जाने वालों को पिता भी नहीं, पुत्र भी नहीं। आज शायद जाने अनजाने खास करके ये सब बहुत गौरव की बातें हैं। लोगों को नहीं भरमाना चाहिए, लोगों को सच्चाई सिखाना चाहिए। कोई भी कुछ नेता लोग या कोई मतलब जिसका बहुत बड़ा नाम है, ऐसा व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, परंतु हमें वचन में देखना चाहिए वचन क्या कहता है, प्रभु ने क्या कहा, चेलों ने क्या सिखाया, ये बात हमें जानना चाहिए। अभी यहाँ पर यीशु मसीह भी स्वर्ग जाने से पहले चेलों को उन पर आने वाला पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के बारे में बोला। तुमको आग में भी बपतिस्मा मिलेगा करके प्रभु ने अपने चेलों को नहीं बोला। कितना बड़ी बात है प्रियो। क्यों ऐसा आप लोगों को गुमराह करते हैं जो शिक्षण देता है, और ऐसा गलत शिक्षणों को आप क्यों सुनते हैं? आप लोग सुनने वाला भी समझना चाहिए ना, हमको जो भी हम सुनते हैं वचन के आधार में सही है कि नहीं, और जैसे ही बात नहीं है हम जरूर पूछना चाहिए ना, ऐसे क्यों है। परंतु ये नहीं कि कोई भी हमको कुछ भी सुनाए। आज हमें अपने जानकारी के अनुसार मतलब मालूम होने के लिए अपनी भाषा में प्रभु ने बाइबल हमको पहुंचाया। बाइबल हमारे हाथ में है और हम नया जन्म पाए हुए लोगों में प्रभु की आत्मा है, और वो आत्मा हमको हर सच्चाई में चलाएगा। और कोई वचन को गलत हमारे रीति में व्याख्या करता है तो उसको पवित्र आत्मा जरूर समझाएगा ना। शायद आपका भी दिल में कई बार हुआ होगा, यार ये तो कुछ गलत बोल रहा है, क्योंकि पवित्र लोगों के लिए ऐसा आग का बपतिस्मा क्यों? पवित्र लोगों के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, वो तो यीशु मसीह ने सिखाया। इवन इतना ही नहीं, अब यीशु मसीह ने बताया हुआ बात को याद करते हुए कुरनेलियुस की भवन में हुआ उस संभव को लेकर वो बपतिस्मा आग का बपतिस्मा करके नहीं बोला पतरस ने। आप देखिए वो वचन को भी आप थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, जो वहां पर हुआ वो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा था करके पतरस नहीं बोला। पतरस ने क्या बोला? आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, वही प्रेरितों का 11 अध्याय उसका 16 वचन, तो 14 से पढ़ लो, 14 से 16। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया, जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखा, तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। इसका मतलब कुरनेलियुस का भवन में जो आत्मा वहां पर कार्य किया, उस कार्यों के बारे में पतरस यहाँ पर बोलता है, उन पर भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ जैसा पेंतोकोस्त का दिन में हम पर हुआ था। देखा है, कितना सरल बात है। कई लोग क्या बोलता, वहां पर आग का जीव जैसा दिखाई दिया, आग का जीव जैसा दिखाई देने का मतलब वो आग का बपतिस्मा था। नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रियो, ऐसा धोखा मत कहो। ऐसा अगर वो बात अगर ऐसा होता तो जरूर वचन ऐसा क्लियर बताता। जब वचन ही नहीं बोलता फिर आप ऐसे क्यों बोलता? और यीशु मसीह के वायदा नहीं पवित्र लोगों के लिए। इवन जब यीशु मसीह के शिक्षण में और प्रेरितों का शिक्षण में अगर आप बना नहीं रहता तो आप किसका शिक्षण में है? और किस रीति में आप उसको गलत व्याख्या करके लोगों को फंसा जाए? यो अगर प्रभु का वचन को सही रीति में अगर नहीं सिखाएगा वो इतना बड़ा दंड का योग्य बनेगा, ये बात कभी नहीं बोलना।
प्रभु कभी किसी के साथ बाई बेदी नहीं करेगा प्रियो। तो सबसे बड़ी बात, ये वचन को आप सही रीति में समझो। एक एक शब्द जो बताया है आत्मा का संबंध में, आज जिन्होंने सच में उनका उद्धार नहीं हुआ इसलिए वो बुद्धि से बोल रहे हैं, वो अपना बुद्धि इस्तेमाल कर रहा है, अपने समझ के सहारा ले रहा है। परंतु प्रियो, आपको मालूम है ये बातें हमारे समझ के सहारे में होने वाला बात है ही नहीं है। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को ये जरूर समझेगा करके मैं विश्वास करता हूँ, है ना। इस प्रकार का बहुत गलत रीति में शिक्षण देने वाले लोगों के बीच में भी बहुत साल रहा। जब वो भजन जब पढ़ा, सच्चाई जब प्रभु का आत्मा ने सिखाया, और वो लोग बोलने के समय में भी मुझे तो बिल्कुल आत्मा बोलता था कि ये लोग गलत बोल रहे हैं। क्योंकि प्रियो, मैंने नया जन्म पाया है, मैंने प्रभु के आत्मा में नया जन्म पाया, मुझे आत्मा अगुवाई करते रहा, और हमको मालूम पड़ा बाप रे ये कितना गलत बातों में लोगों को फंसा रहा है। कई लोगों को मैंने पूछा भी, लेकिन वो लोग उस बातों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, वजन के आधार उनके पास नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने कहा वो बात को कितना गलत रीति में वो लोग बताने लगा। दुखदायी बात है, बहुत दुख की बात है प्रियो। अगर आपका नया जन्म हुआ है सचमुच में, तो आप मसीह में हैं, तो आपका जीवन बदला है, और आपको प्रभु ने अपनी शरीर, मैंने आपको कल भी बताया, मतलब यूनिवर्सल चर्च है, मतलब प्रभु ने अपने, आपको मालूम है मतलब मंडली बोलेगा तो प्रभु का शरीर है, प्रभु का शरीर से जोड़ने के लिए वही तो बात प्रेरित पौलुस ने कहा हुआ, वही है 7वां शब्द। अभी हमने देखा 4 शब्द कौन बोला था इसमें, मानव यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला, आपको साफ हो गया। चारों सुसमाचार में ये जो बताया वो बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा। 5वां शब्द यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले चेलों से कहा, वहां पर भी सर्व पवित्र आत्मा की बात बोला। यूहन्ना जब पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा का बात बोला, तो वहां पर मतलब गेहूं और भूसा के बात भी बोला। देखिए, इतना तो समझने के लिए कितना सरल बात है प्रियो। आप वहां पर आकर के एक शब्द पढ़कर क्यों नहीं रुकता, आगे क्या बताया वो देखो ना, किसके लिए बताया है, बड़ी आराम से समझ सकता है। लेकिन उस बात को अपना कुछ पता नहीं, कुछ लाभ के लिए होगा, किसी प्रकार का एक नूतन उपदेश दे करके लोगों को भड़काने के लिए। क्योंकि आज भी बहुत लोग क्या है, कुछ नया बात बताएगा तो उसके पीछे भाग जाता। ऐसा नहीं है ना प्रियो, प्रभु का सत्य वचन को सही रीति में है, मानव जैसा 2 तिमोथी 2:15 में लिखा है, वचन को सही प्रकार विभाजन करो, उसको टेढ़ा मूढ़ा मत करो। अभी वही बात को मानव अभी यूहन्ना ने बोला या पत्रोस ने बोला, वही बात को जो पौलुस ने बोला वो बात है 7वां शब्द। वापस एक और आपको पढ़ाता है 1 कुरिन्थी 12 अध्याय का 13 वचन। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या हम सब ने, देखो इसमें प्रेरित पौलुस भी इंक्लूड है, उसको भी मिला करके बोलता है हम सब ने। क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। देखिए, अभी यहाँ पर जो भी लोग उद्धार पाते हैं उनको सबको उसी क्षण में प्रभु देने वाला बात है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। क्यों देता, उसका गौरव आपको समझ में आया। प्रभु यीशु मसीह का शरीर का भाग बन जाने के लिए, प्रभु का शरीर में मिल जाने के लिए, कितना अनोखा बात है प्रिय, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे जीवन में अगर आप बोलता है कि मेरा उद्धार हुआ परंतु मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया, ऐसा कोई सोचता है तो ये गलत बात है, इसका आपको उद्धार ही नहीं हुआ। जो व्यक्ति नया जन्म पाया या उद्धार पाया, उसको उसी समय में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे करके, क्योंकि आपको मालूम, मैंने कल भी पढ़ाया था प्रेरितों का 2 अध्याय का 47 वचन का आखिरी भाग, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिलाता था। किस में मिलाता था? मंडली में। देखिए, बहुत सरल बात है। अभी उद्धार करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जिसका उद्धार करते हैं उनको उसी समय में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे करके
उनमें मिलाते हैं। आप देखिए, कोई भी पवित्र लोगों को आग का बपतिस्मा नहीं मिला है। वो किसके लिए है? वो मैं आपको बोला ना, वो परमेश्वर का न्याय है। वो मैं आपको अगला क्लास में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा आपको विस्तार से वो बात बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये कितना गलत बात है। आग का जो भी संभव जो है वो मानव दुष्टों के लिए है, वो परमेश्वर का न्याय है। जैसा अच्छा गेहूं भंडार में रखेगा और भूसा को आग में मानव डालेगा, आग का बपतिस्मा वो हमेशा आग में जलते रहेगा। एक भयानक बात है। इसका मतलब ये 7 शब्द, इसके अलावा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बाद पर नए नियम में और एक शब्द नहीं, इसलिए मैंने आपको ये 7 शब्द पढ़ाया। और मैं आशा करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि आपने उद्धार पाया है तो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला तो आप यीशु मसीह के शरीर के साथ जोड़ा नहीं गया, आप मंडली का सदस्य नहीं बना, आप उस की अधीन में नहीं, आपको स्वर्गीय आलोचना मिलेगा ही नहीं। बहुत गंभीर बात है। तो इसका मतलब अपने को ये बात को जानना है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए आज कितने लोगों को मतलब गलत रीति में भरमा करके है, तुम इतना दिन उपवास करो, तुम उसके लिए ये करो वो करो, ऐसा बोल करके लोगों को गुमराह करता है। हम उद्धार पाने के समय में इतना कार्य होता है करके लोग शायद बाइबल के द्वारा नहीं समझता। मैं वो भी बात आपको समझाऊंगा। सिर्फ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा से छाप किया जाता, पवित्र आत्मा बयाने में दिया जाता, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता। ये सब उसी समय में होने वाली बात है। इसके लिए कुछ दिन मतलब वेट करेगा या कुछ दिन हम हमारा परिश्रम से मिलेगा, नो। ये सब उसी एक ही क्षण में प्रभु करने वाला बात है। जैसे हमने नया जन्म के समय में हमने देखा, हम यहेजकेल नबी की किताब 36 अध्याय का 26-27 वचन से, मैं अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मालूम, मैंने इससे पहले भी पढ़कर सुनाया था। आपको सीखना है तो अगर मालूम नहीं तो आप देखना, यहेजकेल 36 अध्याय का 26-27। वहाँ पर क्या बोला? पहले बात, प्रभु हमें एक नया हृदय देगा। नया हृदय मीन्स हमारा हृदय पाप से भरा हुआ था, उसको धोकर शुद्ध करके उसको नया बनाकर प्रभु हमें देगा। दूसरा, प्रभु ने एक नया आत्मा उसमें उत्पन्न करेगा। नया आत्मा बोलेगा तो हमारा मरा हुआ हमारा आत्मा, मनुष्य की आत्मा है ना, हम पाप और अतिक्रम के कारण मरे हुए थे। ये पिछले क्लास में आपको बताया, आपको याद होगा। और फिर क्या देता? प्रभु की आत्मा देता। देखा, प्रभु की आत्मा, अभी हमारे जिलाया हुआ आत्मा में प्रभु की आत्मा आता, और प्रभु उस आत्मा की सहायता से हमें प्रभु के राहों पर चलने देता। इसके अलावा हमें प्रभु का मन देता। ये पहला कुरिन्थी 2:16 की बी पार्ट में लिखा है, प्रभु का मन देता। इसी के साथ तो मैं आपको बोलता हूँ, इसी के साथ उद्धार पाने वाले व्यक्ति को मिलने वाला या प्रभु देने वाला बात है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यो आप धोखा मत खाना, आप सच्चाई को सच्चाई रीति में समझो। हाँ, अभी आपको ये क्लास खत्म नहीं हुआ है, क्लास स्टार्ट है। आपको मैं ये 7वां क्लास है, मैं इस रीति में आप लोगों के साथ मतलब बोलने के लिए, बाकी तो मतलब इसके बारे में बहुत सविस्तार और भाषा में, हिंदी और मराठी में संदेश में मतलब है, वो तो अभी मैं यहाँ पर उसको ऐड नहीं करता। लेकिन ये क्लास एक अलग रीति में आपको देने के लिए मैं चाहता हूँ आप लोग जरूर ध्यान से सुनना। आने वाला क्लासों को भी जरूर आप लोग ध्यान से अटेंड करना। आप लोगों का कोई भी शक रहेगा, आप जरूर प्रभु का प्रेम में, क्योंकि मैं आपका भाई है, मैं आपको प्रभु का प्रेम में, प्रभु का वचन के द्वारा वो बातों को समझाने के लिए हमेशा तैयार है। तो आपको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।